नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय की विषय हिंदी वर्कशीट नंबर 2 कक्षा 10 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा, साथ में अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेगा। तो बच्चों चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने भारत में एक नव जागरण का शंख फूंका। नव जागरण यानी कि नई सोच, उन्होंने लोगों को जागृत किया। शंख फूंकने का अर्थ होता है किसी चीज़ को प्रारंभ करना। तो वो भारत में एक नई सोच लेकर आए। उनका दिव्य संदेश विश्व के लिए प्रेरणादायक है। तो जो उनका संदेश है केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा देने वाला है, क्योंकि उन्होंने पौरुष और कर्म का पाठ पढ़ाया। पौरुष का बच्चों अर्थ होता है अपने जीवन का उद्देश्य। उन्होंने लोगों को समझाया कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य और उनका क्या कर्म होना चाहिए। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। तो विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। उनकी शिक्षा एक अंग्रेजी स्कूल में हुई थी। जब उनकी आध्यात्मिक भावना प्रबल हो उठी तो उन्होंने अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करना अपना एक विशिष्ट लक्ष्य मान लिया। जब उनकी आध्यात्मिक भावना प्रबल हो उठी तो उन्होंने अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करना अपना एक विशिष्ट लक्ष्य माना। तो जब उनकी ज्ञान की पास बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने अपनी उस ज्ञान की प्यास को शांत करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। तो उनका जीवन का एक ही लक्ष्य हो गया, ज्ञान अर्जित करना। परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी। जो परमहंस जी थे उनकी जो वाणी थी, उनकी जो बोली थी वो किस तरह से थी? उनकी जो बोली थी वो विद्युत शक्ति के समान थी, लोगों को प्रेरणा देने वाली थी, जीवन में प्रकाश भर देने वाली थी। लोग उनकी वाणी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे। तो जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने परमहंस जी को अपना गुरु बना लिया। आगे हम पढ़ते हैं। जो आगे चलकर नरेंद्र नाथ को भी नव आलोक और स्फूर्ति प्रदान कर सकी। तो नरेंद्र नाथ को भी किससे मिली नई शक्ति और नई स्फूर्ति? वो मिली है उनको परमहंस जी की वाणी से। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस के दिवंगत होने के साथ ही 23 वर्षीय नरेंद्र ने अपने गुरु की शिष्य मंडली के नेतृत्व का भार अपने कंधों पर ले लिया। तो जब 1886 में रामकृष्ण जी का देहांत हो गया तो उस समय जो स्वामी विवेकानंद थे केवल 23 वर्ष के थे। तो उनकी जो शिष्य मंडली थी उसका भार उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया कि इस शिष्य मंडली को अब वे चलाएंगे। तो उन्होंने आगे क्या किया चलिए पढ़ते हैं। साथ ही अपने गुरुदेव के आध्यात्मिक संदेशों को योगानुकूल भाषा में विश्व भर में गुंजित करने तथा धर्म की नवीन और व्यवहारिक व्याख्या करके भारत के मूर्छित प्राणों में नवजीवन का संचार करने का साहसपूर्ण बीड़ा उठाया। जो भारत पुरानी कुप्रथाओं में जकड़ा हुआ था उन सबको दूर करने का, लोगों में नवजीवन का संचार करने का बीड़ा किसने उठा लिया? श्री स्वामी विवेकानंद ने उठा लिया। उन्होंने अपने गुरु के संदेश को केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में लोगों तक पहुंचाया। तो चलिए अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है शंख फूंकना का आशय क्या है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा ज्ञ, प्रारंभ करना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणात्मक क्यों है? तो उत्तर होगा कि स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणादायक है क्योंकि उन्होंने पौरुष और कर्म का पाठ पढ़ाया है। ये इसका उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी। रेखांकित वाक्य का क्या तात्पर्य है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा कि रेखांकित वाक्य का तात्पर्य है कि परमहंस जी की जो वाणी थी वो प्रेरणादायक थी, जीवन में प्रकाश भर देती थी। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है नरेंद्र नाथ। पांचवा प्रश्न है उनके गुरु कौन थे? इसका उत्तर है रामकृष्ण परमहंस। छठा प्रश्न है बीड़ा उठाना का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको इसका वाक्य में प्रयोग करना है। इसका उत्तर होगा कि जैसे आप वाक्य बना सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कोरोना से मुक्ति का बीड़ा उठा रखा है। तो ये आपके 6 प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं। एक साथ इसका उत्तर भी मैं आपको लिखा हुआ वीडियो की लास्ट में भेज दे दूँगी। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो के लास्ट में PDF फॉर्म में मैं आपको दे दूँगी। बच्चों साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको वर्कशीट के अलावा भी बहुत सारी अपनी क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहेगी।
तो बच्चों इस वर्कशीट को आप कंप्लीट कर लें, कंप्लीट करके अपने टीचर्स को भेज दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों, थैंक यू।